रतनपुर नामक गांव में मनोहर नाम का एक धोबी रहता था। वो गांव के साहूकार लक्ष्मीचंद के घर कपड़े धोने का काम करता था। सेठ लक्ष्मीचंद की पत्नी मनोरमा बहुत सख्त स्वभाव की थी। उसकी एक आवाज से हवेली के सारे नौकर डरते थे। मनोहर अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए ज्यादा कपड़े नहीं धो पाता था। एक दिन, देख मनोहर, मेरी बेटी की शादी आ रही है। घर में कपड़े भी ज्यादा गंदे हो जाएंगे, तो तू अपने साथ किसी को अपनी मदद के लिए रख ले। भारी साड़ियाँ और महंगे कपड़े धोने के लिए तू अकेला काफी नहीं है। अब मालकिन, मेरी पत्नी और बेटी भी अब मेरे साथ इस काम में लग गए हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। सब कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करके दे जाऊंगा। कमला, मनोहर को सारे गंदे कपड़े और चादरें बांध कर दे दे। ये लो। चलता हूँ मालकिन, ये कपड़े कल दे जाऊंगा। कमला, ये जमीन पर दाग कैसा लगा हुआ है? तेरे से पोछा ठीक से नहीं लगाया जाता। हवेली पर मैंने तुझे मुफ्त के चने चबाने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। अगर ठीक से काम नहीं होता तो मैं तेरा भी हिसाब कर देती हूँ। इस खड़ूस मालकिन मनोरमा को एक दिन सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी कमला नहीं। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। अरे मनोरमा, ये मनोहर को देखा? कपड़े ले जा रहा था। अब मुझे नहीं लगता अब ये ज्यादा दिन तक हमारे कपड़े धो पाएगा। इसकी भी उम्र हो गई है। मैंने बात कर ली है, इसकी पत्नी और बेटी भी अब इसके काम में सहायता करेंगे। उधर मनोहर कपड़े लेकर घर पहुंचता है। बापू, तुम आ गए। ये लो माँ दुर्गा का प्रसाद। ला दे। जय माँ दुर्गा। राधा बिटिया, तुम्हारे नवरात्रि व्रत भी तो आरंभ होने वाले हैं, वो कब से है? बाबा, अगले हफ्ते से नवरात्रि आरंभ है। कपड़े ले आए तुम? लाओ, मैं पानी में भिगो देती हूँ। 2 दिन बाद मालकिन की बेटी की शादी है, उसके बाद वो नए कपड़े धोने के लिए देंगी। चलो अच्छा है, ज्यादा कपड़े होंगे तो राधा बिटिया के नवरात्रि व्रत और उद्यापन के लिए भी पैसे आ जाएंगे। बेटी की शादी के बाद मनोरमा मनोहर को बुलाती है, पर मनोहर की जगह उसकी बेटी राधा कपड़े लेने आती है। अचानक, ओहो, दिखाई नहीं देता क्या? सारा दूध गिरवा दिया। अब मुझे दोबारा से साफ करना पड़ेगा। माफ करना, शायद गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं भी जल्दी में थी और तुम भी। ये लड़की मेरे काम आ सकती है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जाओ, मालकिन अंदर ही बैठी है। जी, मैं मनोहर की बेटी राधा हूँ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कपड़े लेने मुझे ही भेजा है। आप मुझे कपड़े दे दीजिए, मैं 2 दिन तक कपड़े धोकर और इस्त्री करके पहुंचा जाऊंगी। हाँ, तुम्हारे बाबा को तो मैं बहुत समय से जानती हूँ। मुझे पता है उनके कपड़े धोने का तरीका कैसा है। पर तुम पहली बार धोने ले जा रही हो तो ध्यान से धोना। इस बार शादी के कपड़े हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ, कुर्ता धोती, बहुत ध्यान से धोने हैं। समझ रही हो ना? जी मालकिन, आप बेफिक्र रहिए, मैं इन कपड़ों को बहुत ध्यान से धोऊंगी। ये लो। राधा सभी कपड़े लेकर घर आ जाती है। शाम के वक्त, कहाँ गया? पूरी अलमारी छान मारी, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ मनोरमा, इतनी परेशान क्यों हो? क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। मैंने सारे गहने संभाल कर रखे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा इतना महंगा सोने का हार कहाँ जा सकता है। अब परेशान मत हो, मुझे ये बताओ, पीछे से कौन कौन आया था? कुछ देर पहले मैं जब गहने और कपड़े समेट रही थी तो मनोहर की बेटी राधा कपड़े लेने आई थी। उसके बाद तो कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सोने का हार मेरे हाथ से छूटकर कपड़ों पर गिर गया हो और उसने मुझे बताया ना हो और कपड़ों की गठरी को चुपचाप लपेट कर ले गई हो। है तो गरीब ही, और गरीब लोगों की नीयत का क्या पता कब बदल जाए। उसने तो आज तक ऐसे सोने के गहने देखे भी नहीं होंगे। तुम अभी पुलिस को फोन करो। उस चोर लड़की को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मनोरमा और लक्ष्मीचंद के कहने पर पुलिस राधा को पकड़ने उसके घर जाती है। राधा उस वक्त अपना नवरात्रि व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण करने बैठी थी। राधा कौन है? हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या किया है जो आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं? आपकी बेटी ने लक्ष्मीचंद जी की पत्नी मनोरमा जी का सोने का हार चुराया है। उन्हीं के कहने पर हम आपकी बेटी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कोई हार नहीं चुराया, ये झूठ है। हे माँ दुर्गा, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का नवरात्रि व्रत है, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इसे थोड़ा भला हार खाने दीजिए। हे माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करो। अरे हमारे पास इतना समय नहीं है, चुपचाप लेडी इंस्पेक्टर की बात को मानिए और हमारे साथ चलिए।
मनोहर और उसकी पत्नी रोते हुए मनोरमा और लक्ष्मीचंद के पास जाते हैं। मालिक, मेरी बच्ची ने कोई चोरी नहीं की, उसे बचा लीजिए। मालकिन, मेरी बच्ची का नवरात्रि व्रत है, वो सुबह से भूखी है, उसके व्रत चल रहे हैं। कल कन्या पूजन है, मेरी बच्ची जेल में है, उसे बचा लो मालकिन, उसे बचा लो। तुम्हारी बेटी मेरा सोने का हार वापस कर दे। तुम गरीब लोग ऐसे ही हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। मनोहर और उसकी पत्नी रोते बिलखते वहाँ से चले जाते हैं। उधर राधा जेल में माँ दुर्गा के नाम की स्तुति कर रही थी। हे माँ शेरावाली, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपके नवरात्रि व्रत रखे हैं और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है, तो माँ जगदम्बा मेरी मदद करो। राधा की पुकार जगत जननी माँ दुर्गा तक पहुँच जाती है। यदि सच्चे मन से ईश्वर को याद किया जाए तो वो हमारी सहायता को जरूर आते हैं। बस विश्वास की जोत जलानी होती है। आधी रात के वक्त जब मनोरमा गहरी नींद में सो रही थी, तभी वो एक सपना देखती है। मनोरमा, तुमने मेरी भक्त राधा पर चोरी का इल्जाम लगाया, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी भक्त राधा निर्दोष है। चोर तुम्हारे ही घर में काम करने वाली कमला है, उसी ने ही तुम्हारा सोने का हार चुराया है। अब तुम्हें राधा को जेल से छुड़वाना है ताकि वो कल दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन कर सके। जाओ, मेरी भक्त राधा को सुरक्षित घर भेजो, ये मेरा आदेश है। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। सुनो जी, हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना है, हमें राधा को छुड़वाना है। असली चोर राधा नहीं है बल्कि कमला है। यदि हमने राधा को सुरक्षित घर नहीं भेजा तो देवी दुर्गा के प्रकोप से हम नहीं बच पाएंगे। मनोरमा लक्ष्मीचंद को सपने की बात बताती है। लक्ष्मीचंद और मनोरमा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और राधा को सुरक्षित उसके घर पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें चोर समझा, पर माँ दुर्गा ने सपने में आकर मुझे सारा सच बता दिया। तुम उनकी परम भक्त हो, इसलिए माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आई है। माँ दुर्गा, आप मेरे लिए, आप सचमुच दुखियों का सहारा हो माँ। अगले दिन राधा माँ दुर्गा के नाम का प्रसाद बनाती है और कन्याओं को भोग लगाती है। राधा प्रसाद देने के लिए हवेली पर जाती है। वो देखती है मनोरमा कमला से सारी सच्चाई उगलवा रही है। सच सच बता कमला, तूने मेरा सोने का हार कब चुराया? मुझे माफ कर दो मालकिन, आपका सोने का हार देखकर मेरे मन में खोट आ गया था। वो उस दिन जब मैं राधा को कपड़े समेट कर दे रही थी, तब ये हार आपकी साड़ी में अटका हुआ था। मैंने चुपचाप हार छुपा लिया और साड़ियाँ राधा को दे दी ताकि आपका शक राधा पर चला जाए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी मालकिन, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरी वजह से मैं एक निर्दोष को चोर समझ बैठी थी और इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। मालकिन, ये माँ दुर्गा का प्रसाद लाई थी। मालकिन, कमला को माफ कर दीजिए, गलती इंसान से ही होती है। कमला ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और क्षमा मांगने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। देखा कितनी अच्छी है राधा बिटिया, तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया और ये तुम्हें ही बचा रही है। राधा बिटिया, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। राधा, मुझे माफ कर दो। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई। राधा मनोरमा को माँ दुर्गा का प्रसाद देकर खुशी खुशी घर लौट आती है।